ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। फतेहपुर में जिस मकबरे और मंदिर पर विवाद छिड़ा है, जिस पर संग्राम मचा हुआ है, वो मंगी मकबरे का आखिर उसका इतिहास क्या है? जो भूलेख के दस्तावेज हैं वो क्या कहते हैं? आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मकबरा ऐतिहासिक है, क्या भूलेख में सचमुच मकबरे का ही जिक्र है, या फिर ये संपत्ति कभी हिंदुओं की भी रही है। पूरी खबर तफसील से समझेंगे। इसके अलावा यह भी जानिए कि बीजेपी के किस नेता ने, किस विधायक ने मुस्लिम पदाधिकारियों को छोड़कर तमाम मुसलमानों से भाजपा के झंडे उनके गाड़ियों से हटा लेने को कह दिया है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम फतेहपुर के उस मकबरे और मंदिर के विवाद की। बीजेपी के नेता, हिंदूवादी संगठनों ने दावा करते हुए धावा बोल दिया कि ये मकबरा नहीं, ये मंदिर है और 1000 साल से ये उनके ठाकुर जी का मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती रही है और इस मंदिर को मकबरे में तब्दील कर दिया गया। मूलतः ये उनका मंदिर है, ये हिंदू संगठनों का दावा है और उसमें बीजेपी के भी कई नेता दिखाई दिए। बवाल इतना बढ़ा कि तमाम बीजेपी के नेता कैमरे में कैद हो गए, जो वहां भगवा झंडा लेकर पहुंचे थे, जिन्होंने तोड़फोड़ की थी। यह मामला विधानसभा में भी पूरा गरमाया रहा, क्योंकि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जरूर है कि 10 लोग नामजद हैं, कई सारे अज्ञात भी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये रोष एक तरफ, लेकिन दूसरी बात ये कि आखिर ये विवाद है क्या? क्या ये मकबरा सचमुच 200 साल पुराना है या फिर इसमें भी कोई झोल है? तो जो इतिहासकार बताते हैं उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो वहां के स्थानीय इतिहासकार हैं, रिनाउंड हैं, जिनका नाम सतीश द्विवेदी है। इनका कहना है कि ये औरंगजेब के फौजदार हुआ करते थे, अब्दुस समद। दरअसल ये उनका मकबरा है और औरंगजेब ने जब खजुआ की लड़ाई में अपने भाई सुजा को हराया था तो अपने फौजदार अब्दुस समद को उन्होंने यहीं छोड़ दिया था और तब ये औरंगजेब के सैनिक छावनी के रूप में जाना जाता था। यह भी कहा जाता है कि 1850 तक का जो इसका इतिहास मिलता है उसमें फतेहपुर में कुछ नहीं था सिवाय 2 मोहल्ले थे और उन 2 मोहल्लों में एक अबू नगर था, जहां पर कि ये इस वक्त ये मकबरा बना हुआ है, और एक खेलदार। ये 2 मोहल्ले थे और बाकी चारों तरफ झीलें हुआ करती थी। लेकिन इस मकबरे के अगर इतिहास को खंगालें तो इतिहासकारों का दावा है कि 1699 तक अब्दुस समद वो यहां का फौजदार था, यहीं रहता था और अंग्रेज उसे छोड़कर गए। लेकिन 1699 में, माने 1699 में उसकी मौत हो जाती है और तब उसका बेटा अबू बकर यहां रहता है। कहा जाता है इन दोनों की कब्रें, बाद में अबू बकर की भी मौत हो गई और इन दोनों की कब्रें इस मंगी मकबरे में है। लेकिन आखिर इस पर हिंदू किस आधार पर दावा कर रहे हैं? एक, ये जो मकबरा है दरअसल इसमें ढेरों प्रतीक चिन्ह हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह से मिलते हैं। मसलन त्रिशूल बना है, मसलन कमल का फूल है, कुछ इस तरीके के प्रतीक चिन्ह हैं जो इस अगर आप मकबरे को देखेंगे तो लगेगा कि हो सकता है कि ये जो कारीगर रहे हों या ये जो मकबरा रहा हो ये कभी मंदिर रहा हो। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि चूंकि उस वक्त हिंदू कारीगरों ने इसको बनाया था तो जो एक हिंदू धर्म का प्रभाव है वो इस मकबरे पर दिखता है, लेकिन इसे कभी भी यहां पर मंदिर नहीं पाया गया। इतिहासकारों का कहना है कि कभी कोई मंदिर नहीं पाया गया। दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि ये लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है और ये कभी शिव की मंदिर, ठाकुर जी की का ये मंदिर रहा था, लेकिन अब ये मकबरे में तब्दील है। और उनका आधार ये है कि अब ये पूरी जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड में गई है, लेकिन पहली बार अगर कहीं खतौनी में नाम आया, अब जब अगर आप इसके भूलेख को देखेंगे
तो जो भूलेख निकले हैं इसके, वो निश्चित तौर पर यह दिखा रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ झोल रहा है। क्योंकि अगर 1699 से ये औरंगजेब के फौजदारों के पास था, तो 1928 में अंग्रेजों के वक्त इस पर एक फैसला आया था और तब दो लोगों के बीच यहां के 4 गाटा संख्या बटे थे। अब यहीं पर वो पूरा का पूरा मामला है, इसको समझिए। दरअसल मकबरे का ये पूरा स्ट्रक्चर हिंदू परिवारों के पास था और 1927-28 में अंग्रेजों के वक्त में जमींदारी को लेकर ये 2 परिवारों के बीच विवाद में फंसा, जिसमें एक परिवार लाल रस्तोगी का था और दूसरा मानसिंह का परिवार था। मानसिंह जो वहां के स्थानीय थे, उनके बीच का ये परिवार था। और जमींदारी के बंटवारे में 14 अगस्त 1928 को जब जो उस वक्त की तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत थी, उसने 3 गाटा संख्या, 3 बड़े बड़े जो जमीन के टुकड़े थे, वो उन्होंने लाल रस्तोगी परिवार को दिया, जिसमें 751, 752 और 754 था। लेकिन 753 गाटा संख्या जो था, जो कि भूलेख है, भूलेख के दस्तावेज हैं, वो मानसिंह परिवार को दिया गया। देखिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तब भी बना हुआ था, लेकिन जमीन का जो हक था, मालिकाना हक या जमींदारी हक जिसे कह सकते हैं, वो 2 हिंदू परिवारों के पास था। और गाटा संख्या 153, जिसका कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, करीब 1.765 हेक्टेयर ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल था, वो मानसिंह को दिया गया था। और कहा यह जाता है कि ये स्ट्रक्चर तभी से एक तरीके से ये मानसिंह परिवार के जमीन पर ही मौजूद रहा। लेकिन 1970 में मानसिंह परिवार ने इसे किसी और को, रामनरेश सिंह को, उन्होंने ये जमीन दे दी और उसके बाद इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से, बड़े तरीके से प्लॉटिंग हो गई, लोगों के घर बन गए और तब से कई मकान, कई कॉलोनियां वहां पर इस मकबरे के आसपास डेवलप हो गई। लेकिन मकबरा था, कब्रें थीं, लेकिन जो जमीन का मालिकाना हक था वो हिंदू परिवारों के साथ पास था। और जब भू अभिलेख निकाले जा रहे हैं, तो उसके बाद ये पता चल रहा है कि 2012 के पहले तक ये मानसिंह परिवार के पास ही इसकी एक तरीके से कह लें मिल्कियत थी। लेकिन 2007 में इस पर एक परिवाद दर्ज होता है और इस परिवाद में ये आता है कि ये जमीन जो है, ये वक्फ की जमीन है, ये मकबरे की जमीन है। और तब इस पर असल लड़ाई शुरू होती है और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, मोहम्मद अनीस, उनका कहना था कि ये मकबरा है और ये जितनी ज़मीनें हैं ये पहले से मुसलमानों की रही। और जब क्लेम होता है इस पर, तब 2012 में जो खतौनी है, जो गाटा संख्या है, उसमें नाम बदलता है, क्योंकि ये मामला अदालत तक जाता है और अदालत के आदेश के बाद इसे राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए इस मंगी मकबरे को खतौनी में दर्ज किया जाता है और 753 मंगी मकबरा राष्ट्रीय संपत्ति और तब मुतवल्ली मोहम्मद अनीस के नाम से दर्ज हो जाता है। यानी कि 2012, अभी से 13 साल पहले तक ये पूरी जमीन हिंदू मानसिंह परिवार के पास थी, मकबरा था। लेकिन 2012 में अदालत आदेश करती है कि ये जमीन मोहम्मद अनीस के नाम पर दिया जाए। तो 2012 में ये जमीन मुतवल्ली के नाम दर्ज हुई, मोहम्मद अनीस के नाम पर। उसके पहले ये 2007 से 2012 तक ये मामला चला कि रामनरेश सिंह इसकी प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, ये एक राष्ट्रीय संपत्ति है, ये मकबरे की संपत्ति है। और तब ये मामला जब एडीएम के पास गया, अदालत में गया, उसके बाद जो फैसला आया उसके आधार पर 2012 में इसके खतियान में बदलाव किया गया और बाकायदा इसे संपत्ति मानते हुए, मुसलमान संपत्ति मानते हुए, ऐतिहासिक और संपत्ति मानते हुए इसे मोहम्मद अनीस को के नाम से चढ़ाया गया। 2019 में सुन्नी वक्फ बोर्ड में इस संपत्ति को दर्ज किया गया और तब से ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी हो गई। और कहा जा रहा है कि, माना जाता है कि
2019 में जब ये संपत्ति सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम पर गई तो इसका नाम वक्फ नंबर 1635 जिला फतेहपुर के तौर पर दर्ज किया गया। तो अगर आप इसको देखेंगे भूलेख के हिसाब से तो सैकड़ों सालों से इस जमीन पर जो दावा है वो 2 हिंदू परिवारों का रहा, लेकिन ये मकबरा ऐतिहासिक तौर पर अगर देखेंगे तो बताया जाता है कि ये औरंगजेब के फौजदार का था। दोनों मकबरे वहां पर दोनों के ये मकबरा था और दोनों की कब्रें भी वहां पर मौजूद हैं। हालांकि कई कब्रें बाहर भी अब बनी हुई हैं। इस पूरे विवाद के पीछे एक बड़ी वजह जमीन विवाद भी है। क्या यह मंदिर था या नहीं था, मंदिर को लेकर कोई साक्ष्य नहीं दिखाई देता, लेकिन मकबरा साफ साफ दिखता है और मंदिर का जो साक्ष्य है वो सिर्फ इसके जो आर्किटेक्चर में जो हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल है वो दिखाई देता है। इतिहासकार कहते हैं कि ये औरंगजेब के वक्त का है और औरंगजेब के फौजदार का बना हुआ है, 200 साल पुराना है, जबकि भूलेख के इतिहास बताते हैं कि पूरी जमीन हिंदुओं के पास रही और यही विवाद का मूल विषय है। और खास करके अब जबकि ये सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज हो चुका है, इस जमीन की बड़ी तादाद, इस जमीन के लगभग पूरी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, ऐसे में ये विवाद आने वाले वक्त में बढ़ भी सकता है। अब देखना यह है कि ये विवाद कहां तक जाता है, क्या कभी भी ये मंदिर और मकबरे के विवाद में रहता है या फिर ये मुख्य रूप से ये जमीन विवाद ही है। तो हमने आज समझने की कोशिश की इस मकबरे के इतिहास, इसके दस्तावेज, इसके भूलेख और इस पर हो रही सियासत को लेकर। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के भीतर इन दिनों हिंदू मुस्लिम कुछ ज्यादा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। महसी से विधायक हैं, बहराइच के महसी से विधायक हैं सर्वेश्वर सिंह, और वो अपने बयानों के लिए सुर्खियों में पहले भी रहे हैं। उनका एक बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि जो मुस्लिम पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके क्षेत्र में, उन्हें छोड़ करके बाकी दूसरे मुसलमानों ने अगर पार्टी का झंडा अपनी गाड़ी में लगाया है तो उसे तुरंत हटवाया जाए, उसे उतरवाया जाए। सिर्फ पदाधिकारी हैं वही मुस्लिम झंडा, वही भाजपा का झंडा लगा सकते हैं। और ये बयान अब वायरल हो गया है। सुनिए इस वायरल बयान। बीजेपी के झंडा जितने मुसलमानों की गाड़ी में सब उतरवाइए, अगर अपने पदाधिकारी नहीं स्लिप लगाए या कुछ भी है सब उतरवाइए। तो बीजेपी के स्थानीय नेता भी अब इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो सिर्फ वायरल हो रहे हैं, बल्कि उनका इम्पैक्ट भी कुछ अलग तरीके से हो रहा है। चारों तरफ एक तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम जैसे माहौल इस वक्त बनते जा रहे हैं प्रदेश में, और बीजेपी के विधायक भी इस बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे नहीं दिखाई दे रहे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।